So hello everyone, good evening. This is CS Dipanshu Saxena this side. I hope you guys are doing well. 2022 मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरी रहती है बीच बीच में. आई होप स्टेटस डालता रहता हूँ, आप लोगों को इंटीमेट करता रहता हूँ, बट आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो अभी मैं ठीक हूँ फ़िलहाल. ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ. बहुत टाइम बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं. बेसिकली इम्पॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स से रिलेटेड, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन की डेट है, कब आपको फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है, कब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे तो आपको कौन सा मॉड्यूल किस मंथ में देने को मिल जाएगा, उससे रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं. ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स विल बी कवर्ड. ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर डेट्स पता नहीं चलती, कब इंस्टीट्यूट्स डेट्स निकालते हैं. बेटा मेरा कहना ये है कि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी डेट फिक्स कर रखी है, उसके अलावा डेट्स जो है वो मॉडिफाइड नहीं होती हैं. इन केस जैसे कोरोना आया था या फिर कोई और ऐसी कोई आपदा आ जाती है जिस वजह से डेट्स को चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट देता है. अदरवाइज़ डेट्स हमेशा से फिक्स हैं. इतने सालों से कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स चल रहा है, डेट्स ऑलमोस्ट फिक्स हैं. देखिए मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए कि आपने दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन दिया जिसका रिज़ल्ट आना है 25 फेब. नेक्स्ट दिसंबर के बाद जो फेब आएगा उस टाइम आपका रिज़ल्ट आना है. 25 फेब को आपका रिज़ल्ट आ गया. अब रिज़ल्ट आने के एक महीने के अंदर विद इन द सेम एक महीने के अंदर आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, दैट इज़ जून अटैम्प्ट के लिए. यानी कौन सी डेट हो गई, 25 मार्च. ठीक है. इन केस आप 25 मार्च तक अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, देन 15 दिन का टाइम इंस्टीट्यूट और देता है, दैट इज़ 9th ऑफ अप्रैल, जहाँ पे आप लेट फीस दैट इज़ 250 रुपीज़ देकर आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हो. ये एक चीज़ हो गई दिसंबर अटैम्प्ट के लिए. अब बात करता हूँ जून अटैम्प्ट के लिए. जून के आपने पेपर दिए जिसका रिज़ल्ट आएगा 25 अगस्त में. ठीक है. सेम जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके एक महीना दैट इज़ 25 ऑफ सितंबर तक आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर लेना है. नहीं भर पाओगे तो लेट फीस 250 रुपीज़ का पे करोगे और एक्सटर्नल 15 दिन आपको मिलेगा. दैट इज़ 25 सितंबर में 15 दिन जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर तक की आपको डेट मिलती है. ये हो गई आपकी एग्ज़ामिनेशन विंडो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये प्री एग्ज़ामिनेशन वाला रूल है कि हर बच्चा जो एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहा है उसे वन टाइम प्री एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना होगा. उसका सर्टिफिकेट आपका लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तक होना चाहिए. एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी है, लेट फीस मिलाकर, दैट इज़ 10th ऑफ अक्टूबर इधर और 9th ऑफ अप्रैल उस साइड पे. ठीक है. वो अभी मैंने आपको बताया. एक एक महीना जोड़ के रखो. एक महीना फॉर्म भरने की तारीख, रिज़ल्ट से एक महीने के अंदर फॉर्म भरना है और 15 दिन एक्स्ट्रा अगर आप लेट फीस के साथ भरते हो. दो चीज़ें हो गई. तीसरी चीज़, कब आप रजिस्ट्रेशन कराएं अपने रिज़ल्ट. जैसे आपका रिज़ल्ट आया, आपने एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर लिया, आप दूसरे लेवल में आ गए, एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में आ गए. मान लो दिसंबर में आपने पेपर दिया, उसका रिज़ल्ट कब आया, फेब 25 ऑफ फेब को आपका रिज़ल्ट आएगा. अब आप कब एग्ज़ामिनेशन दे पाओगे प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन का, ये समझो दिसंबर में आपने दिया है तो आप दिसंबर में ही दे पाओगे आपने नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ामिनेशन. लेकिन दिसंबर में जो एग्ज़ामिनेशन आप दोगे उसमें आपको तीनों मॉड्यूल कब देने को मिलेंगे और एक सिंगल मॉड्यूल देने को कब मिलेगा. ये सीधा सीधा रिज़ल्ट आने के 3 महीना जोड़ लो दोनों तरफ से. वो आगे जैसे आपने दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन दिया, उसका रिज़ल्ट आया 25 फरवरी. 25 फरवरी में आपने 3 महीने जोड़े, मार्च, अप्रैल, मई. 31 मई तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया लेवल में तो आपको आने वाले दिसंबर में तीनों मॉड्यूल्स देने को मिलेंगे. उसके बाद अगर आपने 31 मई तक नहीं कराया और 31 जुलाई तक करा लिया, यानी नेक्स्ट 2 मंथ में करा लिया, तो आपको दिसंबर में सिर्फ एक मॉड्यूल देने को मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी आप दो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है. सेम आ जाते हैं जून अटैम्प्ट में. जून अटैम्प्ट का पेपर दिया, अगस्त में रिजल्ट आया, उसमें से 3 महीने जोड़ लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. यानी 30 नवंबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो नेक्स्ट जून में आपको तीनों मॉड्यूल मिल जाएंगे. एंड अगेन नवंबर के बाद 2 महीने जोड़ लो,
यानी दिसंबर एंड जनवरी, यानी 31 जनवरी तक कराओगे तो आपको आने वाले जून में सिर्फ एक मॉड्यूल देने का आपको परमिशन होगी, वो आपके ऊपर है कौन सा। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आपको याद रखनी है, ठीक है। यही है जो बार बार डेट्स आप लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर दिए कि यही डेट्स हैं। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है काफ़ी इजी और रिलैक्स हो जाओगे आप लोग। यही डेट्स हैं फिक्स, और जिनको भी इन सब चीज़ों में दिक्कत है काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।